नीति नवनीतम पाठ क्लास 8 रुचिरा के अंतर्गत आगे वाले श्लोक हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। श्लोक संख्या 4 से लेकर के 4, 5 और 6, और इसमें बताया गया है श्लोक संख्या 4 के अंदर सुख और दुख की डेफिनेशन बताई गई है। देख लेते हैं। मनुस्मृति से ये श्लोक लिए गए हैं। मनुस्मृति, महाराज मनु ने हजारों साल पहले ये ग्रंथ लिखा है संस्कृत का मनुस्मृति, और उसमें कुछ अच्छे श्लोक बताए गए हैं। बहुत सारे सभी श्लोक अच्छे हैं, उसमें से कुछ श्लोक इस पाठ के अंदर लिए गए हैं। सर्वम परवशम दुखम, सुख और दुख की डेफिनेशन दी गई है। भाई सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। तो सर्वम मतलब सभी ओर से, परम मतलब पर मतलब दूसरों के, वश मतलब वश में होना, अधीन होना या गुलाम होना। सभी ओर से दूसरों का गुलाम होना दुख है। सर्वम आत्मा वशम सुखम, और सभी ओर से स्वयं का नियंत्रण होना, खुद का आत्मवश, अपने आप के वश में होना ही सुख है। खुद के नियंत्रण में होना सुख है, दूसरों के नियंत्रण में होना दुख है। तो इस प्रकार ये एतद विद्यात समासेन, समासेन मतलब संक्षिप्त में, शॉर्ट में, विद्यात मतलब जानना चाहिए, एतद मतलब यह, संक्षेप में यह सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। संक्षेप में यह सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो इस प्रकार ये अनुवाद यहाँ पर लिखा हुआ, पॉज करके वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप संस्कृत कॉपी में इसका सिर्फ हिंदी अनुवाद लिखें। शब्दार्थ आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं तो आप यहाँ से शब्दार्थ भी लिख सकते हैं, और दे रखे हैं तो आप वहीं से लिखें। श्लोक संख्या 5 देख लेते हैं। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग श्लोक है श्लोक संख्या 5 भी, सारे इंटरेस्टिंग ही है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। और इसमें बताया गया है कि जिस कर्म को करने से, यत मतलब होता है जो, कर्म मतलब कर्म, कुर्वतो मतलब करने से, अस्य जिस कर्म को करने से, स्यात् मतलब होता है, परितोष मतलब संतोष, आत्मा को, अपने आप को, अंतरात्मा मतलब स्वयं को, खुद को, अंतरात्मा को यानी हमारे दिल को, जिस कर्म को करने से हमारे हृदय को संतोष मिलता है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसको कोशिश करके भी उस कर्म को करना चाहिए। विपरीतम तु परिवर्जयेत, और विपरीत को तो छोड़ देना चाहिए, बुरा आचरण या बुरा कर्म हमें छोड़ देना चाहिए। इसका अनुवाद लिखा हुआ है, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, शब्दार्थ भी आप लिख सकते हैं। और आइए देखते हैं अगला श्लोक है, और श्लोक संख्या जो 6 है वह अंतिम श्लोक है इस पाठ का। और इस तरफ देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात इस श्लोक के अंदर बताई गई है, और इम्पोर्टेंट श्लोक है, यह एग्जाम के अंदर आ सकता है। श्लोक संख्या 6, दृष्टिपूतम, अब कौन कैसे काम करना चाहिए, किस किस चीज़ को हमें पवित्र करना चाहिए। न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। देखो, अच्छी तरह से देख करके ही हमें कदम रखना चाहिए कि हम कोई से काम कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले अच्छी तरह से देख लें, फिर हमारे कदम को बढ़ाएं। यानी जब हमें चलना है तब तो देखो, नेत्रों से पवित्र देख कर पैर रखना चाहिए। न दृष्टिपूतम मतलब, पूतम मतलब होता है पवित्र, पूतम शब्द का अर्थ याद रखना, पूतम मतलब पवित्र, ऊ की मात्रा है पूतम। तो दृष्टिपूतम यानी अच्छी तरह से नेत्रों से पवित्र देख करके कदम रखना चाहिए। नियत मतलब रखना चाहिए, पादम मतलब पैर को रखना चाहिए। अच्छी तरह से कोई नया कार्य हमें शुरू करना चाहिए, देख करके, भली भांति देख करके फिर हमें कुछ कर्म करना चाहिए। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से, कपड़े से, अच्छे कपड़े से छान करके ही जल पीना चाहिए। ये तो हम सभी जानते भी हैं। देखो ना, आप देखो हजारों साल पहले ये बात बता दी गई है हमारे यहाँ पर। सत्यपूताम वचेद वाचम, और सत्यपूर्ण वाणी ही बोलनी चाहिए। सत्य से जो पवित्र वाणी, वाणी पवित्र कब होती है, जब हम सत्य बोलते हैं। तो सत्य से पवित्र वाणी ही बोलनी चाहिए। और मनः पूतम समाचारित, और मन को पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो आचरण है, वो हमारे मन को पवित्र करके, पूतम मतलब पवित्र करके, मन को पवित्र करके ही हमें आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार ये श्लोक है। आप इसका हिंदी अर्थ अवश्य, हिंदी अनुवाद जो लिखा हुआ है वो अवश्य आप लिखें। भावार्थ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे भी। और इस तरह के नीचे प्रश्न आएंगे। देखो, आप कीदृशम जलम पिबेत, तो आप बताएं किस प्रकार के पानी को हमें पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत लिखा हुआ है, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छाना हुआ पानी हमें पीना चाहिए। इसी प्रकार दृष्टिपूतम किम न्यसेद, तो दृष्टिपूतम किम न्यसेद, देखो आप, दृष्टिपूतम न्यसेद पादम, तो इसका अर्थ हो जाएगा, और जो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा पादम, यानी पैर रखना चाहिए। तो इस प्रकार प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर दिए जाएंगे, और फिर हमें कौन कौन से पुस्तक के क्वेश्चन आंसर करने हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।